पहला पाठ 1 थिस्सलुनीकियों 5 वचन 1 से 6, 9 से 11। भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग ये कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोएं, बल्कि जगाते हुए सतर्क रहें। ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके कोपभजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मरे, जिससे वह चाहे जीवित हो या मर गए हो, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। सुसमाचार संत लूकस 4 वचन 31 से 37। वे गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने ये कहते हुए उसे डांटा, चुप रहे, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में ये कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में एक अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से यीशु को चिल्लाती है, क्या तुम हमें नष्ट करने आए हो? उस प्रश्न का उत्तर हाँ है। यीशु उन सभी ताकतों और शक्तियों को नष्ट करने आए हैं जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया है और उन्हें ईश्वर की इच्छानुसार पूर्ण मनुष्य बनने से रोकती हैं। हम अक्सर यीशु के मिशन को विनाशकारी मिशन नहीं मानते। हम उन्हें विनाशक के बजाय एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं और यह एक सही समझ है। फिर भी वे दोनों थे, बचने वाले और नष्ट करने वाले। उनके लिए लोगों को बचाने के लिए कुछ वास्तविकताओं को नष्ट करना जरूरी है। यीशु जानते थे कि उनका संघर्ष दुष्ट की शक्तियों से था। शैतानी ताकतें वे ताकतें हैं जो मनुष्य के संपूर्ण विनाश में सदा लगी रहती है, और यीशु के लिए ऐसी ताकतों को नष्ट करना जरूरी था। सभागृह में लोगों ने यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिनके पास जीवन देने और मृत्यु को हारने का अधिकार है। यही वह अधिकार और शक्ति है जिसे पुनर्जीवित प्रभु हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, ताकि हम बदले में दुनिया में उनके जीवन देने वाले कार्य में हिस्सा ले सकें, एक ऐसा कार्य जो समय के अंत तक जारी रहता है। आमीन।